हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लिया है। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए एक बार कि क्वेश्चन क्या कहता है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो लोगों के बीच एक चुनाव में 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। जो वोटर्स थे उनका 80% वोटर ने कास्ट अपने वोट का प्रयोग किया। आउट ऑफ विच, जिसमें कि 4% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें कि 4% जो वोट है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अ कैंडिडेट गॉट 15360 वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट को 15,360 वोट मिलता है जो वैलिड वोट्स का क्या है, 80% है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो हमें ये बताना है कि टोटल वोट्स कितने हैं। आप इस बात को समझिए कि जब इस तरह के क्वेश्चन में जो टोटल वोट्स 100 लेके चल सकते हैं हम लोग, टोटल 100 वोट्स थे। और इसमें क्या होता है कि कितने लोगों ने वोट का प्रयोग किया है, 80%। इसका मतलब है कि वोट कास्टेड कितना हो गया, 80। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। आउट ऑफ विच जो 80 वोट पड़े हैं, इसमें 4% इनवैलिड है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये अब 80 में 80 को अब हम लोग 100% अज्यूम कर सकते हैं, तो उसमें जो 4% है वो इनवैलिड है। इसका मतलब कि वैलिड वोट्स कितने हो गए, 80 का 96%, 96/100। अगर इसको कट करें तो 2 से 4, 2 से 5। ऑल राइट, तो ये कितना बन गया, ये 4, 24, 36, 2, 38/5। राइट, आई होप कि इतनी सी बात सबको क्लियर है। तो ये है आपका वैलिड वोट्स। राइट, अब देखिए क्या है। तो इसका मतलब है कि टोटल 100 वोट थे, 80 उसमें कास्ट किया गया, और वैलिड वोट कितने हो गए, 384/5। आई होप कि यहां तक सबको क्लियर है। अब जो वैलिड वोट है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ कैंडिडेट गॉट 15360 वोट्स विच वर 80% द वैलिड वोट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से 80% अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ से देखें तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वैलिड वोट है 384/5, इसका जो 80% है दैट इज 4/5, और इसकी वैल्यू कितना गिवन है, दैट इज 15360। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हम लोग कि ये 15360, तो ये बन गया 10। राइट, इसका मतलब एक की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक की वैल्यू इक्वल हो गई दैट इज 250 की। इसका मतलब हम लोग ने जिसको एक माना है वो क्वेश्चन में एक्चुअली किसके इक्वल है, 250। अब आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर वोट्स, तो हम लोगों ने टोटल वोट्स कितना माना है, 100। तो 100 को आप 250 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, 25,000। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले टोटल वोट्स को मान लेते हैं 100, नंबर ऑफ वोट कास्टेड 80%, 80। अब ये 80 अगर 100% है तो उसमें 4% इनवैलिड हो गया, तो 96% वैलिड है। अब जो 96%, इसका मतलब है कि 384/5 ये वैलिड वोट है, और इसका 80% एक कैंडिडेट को मिला है, और वो किसके इक्वल है, 15360। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना कास्ट हुआ। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। ऑल राइट, तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। आई होप कि जो लोग, बहुत सारे लोगों का टाइम एंड वर्क हो भी गया होगा, तो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो भी आप देखिए, समझिए इसको। वरुण एंड राजू, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं हम लोग। वरुण एंड राजू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 आवर्स। जब वरुण और राजू एक साथ काम करते हुए किसी काम को 40 घंटे में कर सकते हैं। वेयर एज वरुण अलोन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 50 आवर्स। जबकि अगर वरुण अकेला करता है तो उसे 50 घंटे में कर सकता है। द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाई राजू टू कंप्लीट द जॉब अलोन इज।
तो हमें बताना है कि उस काम को राजू अकेले कितने समय में कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप समझिए पहले कि ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग वरुण और राजू किसी काम को कर सकते हैं 40 आवर्स में। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। और उसके बाद क्या दे रखा है, और वरुण अकेला उस काम को कर सकता है 50 घंटे में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग वर्क क्या लेते हैं, जो 40 और 50 का एलसीएम, और एलसीएम कितना बनेगा, आई होप कि एलसीएम लेना सबको आता है, ये बन गया 200, राइट। अगर 40 घंटे में करता है 200, तो 1 घंटे में इनका काम होगा 5 यूनिट। अगर ये 50 घंटे में करते हैं 200 यूनिट, तो 1 घंटे का काम होगा 4 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं यहाँ से कि अब वरुण और ये जो राजू है मिल के करते हैं 5, वरुण करता है 4। इसका मतलब है कि राजू का 1 घंटे का काम कितना होगा, दैट इज 1 यूनिट। अब इन्होंने ये पूछा हुआ है, अगर इस काम को राजू अकेला करे तो टोटल काम कितना है 200, और राजू 1 घंटे में करता है 1 यूनिट, तो टाइम कितना लगेगा, दैट इज 200 आवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में 200 आवर्स जहाँ भी आंसर दिया हुआ है, दैट विल बी करेक्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये सब कुछ समझ आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये मार्क प्राइस के ऊपर क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये रमन फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स। आई होप कि पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए। रमन फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स एट 16% एबव द कॉस्ट प्राइस। रमन क्या करता है, एक वस्तु का जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 16% अधिक मार्क करता है, ठीक है। उसके बाद ये फिक्स करता है, ही सेल्स हिज गुड्स एट 12% लेस देन द फिक्स प्राइस। और जो उसने प्राइस फिक्स किया है उस पर 12% कम पे उसको बेच देता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हमें प्रॉफिट परसेंट को 2 डेसिमल पॉइंट तक बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आप 100 लेके चलिए। अगर उसने 100 रुपये का सामान लिया होगा तो उसने प्राइस कितना फिक्स किया होगा, फिक्स प्राइस उसने फिक्स किया होगा 116, 16% एबव, राइट। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। अब वो क्या करता है, 12% की छूट देता है ना, 12% लेस पे उसको बेचता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका 12% बरछक 72, 12 7 19 और 12 1 13। इसका मतलब है कि इसने कितने का डिस्काउंट दिया, कितना छूट दिया, 13.92। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको 13.92 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई होप कि ये बनेगा आपका 102.08। आई होप कि इतने से बात सबको क्लियर है। तो ये बन गया आपका सेल प्राइस। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 102.8, तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये बन गया आपका 2.08। कॉस्ट प्राइस 100 लेने का फायदा यही है कि आपका 2.08% ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आप एक बार ऑप्शन में चेक करिए, अगर 2.08, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ समझ आया होगा। और एक क्वेश्चन है वो, चलिए भी देख लेते हैं। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, और आई होप कि हम लोगों ने सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया वगैरह सब कुछ किया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। आई होप कि आप लोगों में से बहुत लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो प्लीज़ आपका आंसर क्या रहा है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 21 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। रेडियस कितना दे रखा है, ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 21 सेंटीमीटर। एक बेलन है, एक बेलन की त्रिज्या और उसकी जो ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, आपको पाई यूज करना है 22/7। आई होप कि मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस किया था
कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 2πr इंटू आर प्लस एच। आई होप कि इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने और प्रीवियस वीडियो में किया है, तो प्लीज़ आप इस फॉर्मूला के लिए आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू आर प्लस एच। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करके और आंसर निकालना है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब दैट इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ से वैल्यू उठाएंगे टू, इन्होंने बोला हुआ है कि पाई आप 22/7 लो, आर की वैल्यू हमारे को 21 गिवन है और आर प्लस एच 21 + 5, ये हो गया 26। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आप इसको कर पाएंगे। ये बना आपका, अब आप देखिए 26 × 3 78, 78 को 2 से 156, 156 को 2 से करेंगे आप तो 312, 312 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आई होप कि आप सबको पता है कि इसको कैसे 11 से मल्टीप्लाई करते हम लोग, ऐड करते जाते हैं। तो एक बार ऐड करिए, ये बनेगा 2, 2 और 1 बन गया 3, 3 और 1 बन गया 4 और ये बन गया 3। और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एरिया है, तो एरिया का यूनिट का होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये बन गया आपका 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर गिवन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि जो आपको जो वीडियोस है उससे कितना हेल्प मिल पा रहा है और हमारा जो वीडियो है वो कितने स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहा है। तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट जरूर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी चैनल से जुड़े नोटिफिकेशन है वो आप तक एट द सेम इंस्टेंट पहुँच सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो एक कोशिश है कि आप सभी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाए। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर जरूर करें और इस चैनल के बारे में बताएं, सो दैट कि उनको भी चैनल का लाभ मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप वीडियो से और चैनल से बने रहें, वीडियो को देखते रहें, और फिर और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियोज़ को देखें। हैव अ ग्रेट डे, बाय।